दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस में विटामिन, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल 40 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन B12 में जो है ये कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन B12 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबाल्बिन। क्या होता है? साइनोकोबाल्बिन जो है इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन B1 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। थायमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B2 की बात करें तो राइबोफ्लोबिन। राइबोफ्लोबिन जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन B7 की बात करें तो देखिए इसका रासायनिक नाम जो है बायोटीन होता है। बायोटीन जो है विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल जो होता है ये किस विटामिन के कमी के कारण से टूटता है या फिर झड़ता है। तो बाल जो है ये विटामिन मतलब बायोटीन की कमी के कारण से, बायोटीन यानी विटामिन B7 की कमी के कारण से जो है टूटता है या फिर झड़ता है। आपको याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नियासिन डैश का एक रूप है। नियासिन डैश का एक रूप है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन B3 का एक रूप है। नियासिन क्या है? विटामिन B3 का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन सी का। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। तो ये विटामिन सी का जो है उपयोग किया जाता है। विटामिन सी की बात करें तो देखिए इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी की बात करें तो देखिए इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ई की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में जो है कमी आती है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हरी सब्जियां। हरी सब्जियां जो है ये आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए पेलाग्रा नामक जो रोग होता है तो ये नियासिन की कमी से, नियासिन यानी विटामिन B3 की कमी से जो है ये पेलाग्रा नामक रोग होता है। आपको याद रखना है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। कितनी होती है? 80%। डी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मानव शरीर में नमक की मात्रा पूछा जाए कितना होता है तो 0.4% जो है ये मानव शरीर में नमक पाया जाता है। और एक सामान्य मनुष्य के अंदर रक्त यानी ब्लड जो होता है वो कितना पाया जाता है। तो ये 5 से 6 लीटर पाया जाता है। 5 से 6 लीटर जो है एक सामान्य मनुष्य के अंदर ब्लड यानी रक्त पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है। प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है। तो सोयाबीन। सोयाबीन जो है ये प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है। डी आंसर हो जाएगा। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है तो 42%। 42% जो है सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व मानव शरीर के अंदर पाया जाता है। तो ये ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन पाया जाता है 65%। आपको याद रखना है कितना पाया जाता है। ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है 65%। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 ग्राम वसा देती है। 1 ग्राम वसा जो है देती है तो ये 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है,
सुक्रोज में होता है, तो देखिए सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज। ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज जो है ये सुक्रोज में होता है। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन रक्त को मतलब थक्का बनाने में मदद करता है? तो ये विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, आप सभी को पता ही होगा। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाए तो फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन जो है इसका रासायनिक नाम होता है। और इसके स्रोत, विटामिन के स्रोत पूछा जाए, टमाटर, हरी सब्जियां जो है इसके मुख्य स्रोत हैं। हरी सब्जियां और दूध, ठीक है, इसके मुख्य स्रोत हैं। और रक्त को थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है ये पूछा जाए तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होता है, वही जो है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का परसेंटेज कितना होता है? तो 0% होता है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी के कारण से जो है मसूड़ों से रक्त आता है और दांत क्या होता है? हिलने लगता है, याद रखना है। सी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दांत का सबसे कठोर भाग पूछा जाए, कठोर भाग ऊपरी परत होती है जिसको इनेमल बोला जाता है। दांत का सबसे ऊपरी जो परत होती है उसको ये सबसे कठोर भाग होता है और इसको इनेमल बोला जाता है, ठीक है। और मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? तो देखिए 20 दांत जो ऐसे होते हैं ये 2 बार विकसित होते हैं, याद रखना है। 14 है, दूध में होते हैं। दूध में क्या होता है? तो दूध में जो है ये सभी होते हैं, ठीक है, ये सभी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, ठीक है, ये सभी जो है दूध में पाया जाता है, याद रखना है। आंसर हो जाएगा ई। मेरास्मस नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? मेरास्मस नामक रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो कैलोरी की कमी के कारण से होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, और ये बच्चों में जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है मेरास्मस नामक रोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे की वृद्धि के लिए कौन सा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है प्रोटीन, ठीक है। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे की वृद्धि के लिए जो है क्या आवश्यक है? तो ये प्रोटीन जो है आवश्यक है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट उत्पादक है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए जो है कार्बोहाइड्रेट जो है ये खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विटामिन सहायता नहीं करता है, विटामिन जो है सहायता नहीं करता है किसमें? ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में। ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में जो है विटामिन सहायता नहीं करता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, छीली हुई सब्जियों को धोने पर कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। सी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन सी की बात करें तो कोरोना वायरस जो होता है, कोरोना वायरस से लड़ने में विटामिन सी मदद करता है, आपको याद रखना है। कोरोना वायरस से विटामिन सी जो होता है ये कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करता है, याद रखना है आपको। मानव अंग में विटामिन डैश नहीं करता है, मानव अंग में विटामिन जो है डैश नहीं करता है, तो ये कार्य शक्ति में आपूर्ति नहीं करता है। डी आंसर हो जाएगा। 21 है, हमारे आहार का निम्नलिखित में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा आहार आवश्यक है? कैल्शियम आवश्यक है, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। कैल्शियम किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है? हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो यह है विटामिन एवं खनिज। विटामिन एवं खनिज जो है संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। सी आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किसमें जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है। सी आंसर हो जाएगा मांस, दूध, दाल, तीनों में जो है प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? सबसे अधिक तीव्रता से कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी बनता है। सूर्य की प्रकाश से जो है विटामिन डी हमें प्राप्त होता है और सबसे अधिक तीव्रता से यह हमारे बॉडी में बनता है। ठीक है, याद रखना है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। इसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिन पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो वसा में पूछा जाए तो विटामिन ए, डी, ई एवं के। ठीक है, विटामिन ए, डी एवं के जो है ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। और विटामिन बी और सी जो होता है, सॉरी, ये वसा में घुलनशील होता है और विटामिन बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। याद रखना है, ए, डी, ई एवं के वसा में घुलनशील है, विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में घुलनशील होता है? कौन सा रसायन जल में घुलनशील होता है? तो इंसुलिन। इंसुलिन जो है जल में घुलनशील होता है, बी आंसर हो जाएगा। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो आवश्यक फास्फोरस जो है ये दूध से मिल सकता है, डी आंसर हो जाएगा। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स जो है ये प्रोटीन है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा, विटामिन ए जो है यकृत में संचित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है? तो ये खनिज की जो है छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है, सी आंसर हो जाएगा। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो ये प्रभावित होते हैं कार्बोहाइड्रेट, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो सीसा जो है प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, डी आंसर हो जाएगा। फास्फोरस प्रमुखता से किस में पाया जाता है? फास्फोरस जो है प्रमुखता से किस में पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस में कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है? किस में कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है? तो मटर में जो है न्यूनतम मात्रा होती है, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पहला ही कथन असत्य है, दूध में कोई विटामिन नहीं होता है। तो देखिए ये कथन मतलब बिल्कुल गलत है, दूध में विटामिन पाया जाता है। बाकी जो 3 दिया गया है ये करेक्ट है। विटामिन ए, इसको रेटिनल इसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से त्वचा सूखी व चकत्तेदार हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। स्कर्वी का एक लक्षण जोड़ों में दर्द है। विटामिन बी, जिसे थायमिन इसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से हृदय आघात यानी हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो याद रखना ये तीनों करेक्ट है, पहला गलत है, गलत पूछा गया था, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ये एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, सी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। लौह आवश्यक है। तो देखिए उपर्युक्त सभी के लिए आवश्यक है, ठीक है। लोहा जो है उपर्युक्त सभी के लिए आवश्यक है। हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए लोहा जो है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, ठीक है, इन तीनों के लिए जो है लोहा आवश्यक है।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खाना पकाते समय नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन खाना मतलब पकाते समय नष्ट हो जाता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विटामिन सी जो है ये खाना पकाते समय नष्ट हो जाता है। भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? तो ये आयोडीन को डालकर की जाती है। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? किसकी कमी के कारण होती है? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो देखिए ये कैल्शियम की कमी के कारण से होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों ये थे विटामिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।